जय श्री श्याम भक्तों, आज हम सावन मास का 8वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप कथा के बीच में हुंकारा जरूर भरें। हुंकारा भरते वक्त आप कमेंट में हर हर महादेव शिव शंभू जरूर लिखें। इससे ये होता है, आपको कथा का संपूर्ण फल मिलता है और इस कथा को औरों को भी शेयर करें, उनका सुनने का फल भी आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं आपसे पाप को नष्ट करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूंगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। पूर्व में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण के राज्य सन पर अभिषेकित किया। एक दिन चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा को देखा। वह रूप यौवन संपन्न थी। उसे देखकर चंद्रमा मोहित हो काम के वश में हो गया। चंद्रमा ने उसे बलपूर्वक अपने घर में रख उसका उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध हुआ। बृहस्पति जी अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के घर पहुंचे और चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, मेरी पत्नी मुझे वापस दे दो। गुरु स्त्री के साथ तुमने कैसा गमन किया? गुरु तत्व पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप को करने में तुम्हारी कैसी बुद्धि हुई? अब मेरी इस प्रिया को मुझे दे दो और पश्चाचित करने के लिए एकांत में पाप रहित हो रहो। यदि ऐसा ना करा तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूंगा। बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर भी चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं दिया। तब बृहस्पति ने देव सभा में जाकर चंद्रमा के इस अपराध को कहकर कहा कि हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को मुझे दिलाएं, अन्यथा चंद्रमा के द्वारा किया गया यह पाप आपको भी लगेगा। इसमें संशय नहीं। यह सुनकर क्रोधित हो इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दो। अन्य की पत्नी के साथ गमन करना पाप कहा गया है और गुरु पत्नी के साथ गमन महापाप कहा गया है। अतः हे चंद्र, गुरु की भाव्य को बिना विचारे ही दो। इंद्र की वाणी को सुन चंद्रमा ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्य को तो देता हूं, पर पुत्र को ना दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है। इस पर बृहस्पति ने कहा, यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इससे देवताओं को संशय उत्पन्न हो गया और उन्होंने विचार कर बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, हे कल्याणी, तुम्हें किसके द्वारा गर्भ हुआ? लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, यह चंद्र का औरस पुत्र है और बृहस्पति का तेजस पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे पुत्र दें। यह सुनकर देवताओं ने शास्त्र विचार कर पुत्र चंद्रमा को दे दिया। इसमें गुरु को किन देख देवों ने उन्हें वर दिया
कि तुम चंद्रमा के घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है। चंद्रमा तथा बृहस्पति का यह पुत्र ग्रह होगा। हे सुराचार्य, अन्य वर भी ग्रहण करो कि जो प्राणी तुम दोनों का एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। श्रावण मास में बुधवार और गुरुवार के दिन जो दोनों अर्थात बृहस्पति और बुध की मूर्ति लिखकर पूजा तथा दही का भोग लगावे, उन्हें स्थान के भेद से अलग अलग फल प्राप्त होवे। मूर्ति को झूले पर लिखाकर पूजन करने की दीर्घायु तथा सर्वगुण युक्त पुत्र प्राप्त होता है। खजाने में मूर्ति लिखकर पूजन करने से खजाने की वृद्धि होती है तथा उसका श्रेय नहीं होता। पाकशाला में लिखकर पूजन करने से पाक वृद्धि और देवाघर में लिखकर पूजने से देव की दया होती है। श्यान ग्रह में लिखकर पूजने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्य ग्रह से पूजने से धान्य की वृद्धि होती है। इसी प्रकार 7 साल व्रत करके उद्यापन करें। उद्यापन करने के पहले दिन अधिवासन कर रात्रि जागरण करें। सुबह स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक पूजन करें। अग्नि की स्थापना कर तिल, घी तथा खीर की आहुति दें। चीट चिड़ा तथा पीपल की लकड़ी से होम कर पूर्ण आहुति करें। मामा तथा भांजे को भोजन करा, अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। इस प्रकार 7 साल तक व्रत और फिर उद्यापन करने वाले प्राणी की सब इच्छाएं पूरी होती है। उसे बुद्ध ज्ञान और गुरु गुरुता देते हैं। सनंत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो मामा और भांजे को भोजन कराने को कहा, कृपा कर उसका कारण बताएं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, पहले समय में 2 दरिद्र मामा तथा भांजे थे। वह दोनों भोजन के लिए घूमते किसी एक सुंदर नगरी में पहुंचे। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में श्रावण महीने के व्रत हुए देखे। वहां उन्होंने हर एक के वार के व्रत होते हुए देखे तथा बुध तथा गुरु की व्रत नहीं देखी। परंतु बुध और गुरु का व्रत नहीं हो रहा था। तब उन दोनों ने आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का तो व्रत हो रहा है, लेकिन बुध तथा गुरु का व्रत कहीं नहीं हो रहा है। अतः हम दोनों बुध तथा गुरु का व्रत करेंगे। लेकिन व्रत विधान ना जानने से फिर दोनों सास्य पत्र हो गए। तब उसी जगह उसी रात उन दोनों को स्वप्न में व्रत की विधि ज्ञात हुई। दोनों ने सुबह विधि पूर्वक व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से वह धनवान हो गए तथा दोनों का ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ने लगा। इसी प्रकार 7 साल तक व्रत कर वह पुत्र पौत्र से संपन्न हो गए। बुद्ध तथा गुरु ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें वर दिया कि आप दोनों ने हमारे व्रत का सुविचार किया। अतः आज से इस सुव्रत को जो करेगा वह निश्चय ही मामा तथा भांजे को भोजन करावेगा और अंत में हमारे लोक को प्राप्त होवेगा।
बोलो शिव भगवान की जय। भक्तों, आज श्रावण मास का 8वां अध्याय संपन्न हुआ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए। इससे ये होगा कि उनका 2.5 गुना फल आपको मिलेगा जो सुनता है आपके द्वारा भेजी हुई कथा। और कमेंट में महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। हुंकारा जरूर भरा होगा आपने, अगर नहीं भरा तो दोबारा कथा सुनकर हुंकारा भरें, उससे भी कथा का 100 गुना फल अधिक मिलता है। मिलते हैं श्रावण के 9वें अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।